जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश का महामैराथन लेकर आए हैं। आज हम आपके यूपी स्पेशल में महामैराथन करेंगे और इसमें आपको जो है 250 से अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ये पूरा आपका यूपी स्पेशल जितना भी है उसको हम कवर करेंगे और यूपी में कौन कौन से क्वेश्चन यूपी से बन सकते हैं, कितनी इतिहास, भूगोल और जितना भी क्वेश्चन बन सकता है यूपी से, वो सारे क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महामैराथन क्लास में। और ये क्लास करने के बाद आपका लगभग 80 से 90% क्वेश्चन लगभग इसी क्लास से फंसेंगे, ये आप याद रखिएगा। इसलिए आप जरूर से जरूर ये क्लास को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। आपका पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा आपको। यह पहला क्वेश्चन, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, यह बताना है आपको। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था डैश। यहाँ पे अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह, ये किसके द्वारा करवाया गया था, ये बताना है आपको। और ये जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2018 में पूछा भी जा चुका है। ये जो है आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मथुरा कला विद्यालय डैश काल के दौरान अपने शीर्ष पर था, ये बताना है। मथुरा कला जो विश्वविद्यालय था वो किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था, मौर्य काल, कुषाण काल, मुगल काल या सल्तनत काल। ये आपका जो है कुषाण काल, कुषाणों के शासनकाल में सबसे अधिक मतलब मथुरा कला का जो विद्यालय है उसका अपने मथुरा कला जो विद्यालय है वो कुषाण काल के दौरान अपने शीर्ष पर था, अर्थात सबसे अधिक इसका विस्तार हुआ था कुषाण काल में। ठीक है, और कुषाण काल का सबसे प्रतापी शासक की बात करें, सबसे अधिक प्रतापी शासक था वो था आपका कनिष्क। कनिष्क जो सबसे अधिक प्रतापी शासक था, और कनिष्क ने ही चौथी बौद्ध संगीति का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं गुजरेगा, किस नगर से नहीं गुजरेगा, ये बताना है। फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़, मऊ। ये जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस ये आपका बस्ती से होकर के नहीं गुजरेगा। बस्ती ये आपका फैजाबाद, आजमगढ़ और मऊ ये 3 जिलों से गुजरेगा, बाकी बस्ती से होकर के नहीं जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, देखिए इसकी व्याख्या भी दी हुई है यहाँ पे। पूर्वांचल एक्सप्रेस में जो है लखनऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, मऊ, अमेठी तथा गाजीपुर से होकर के गुजरेगा। ठीक है, यहाँ पे बस्ती का कोई नाम नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर बस्ती हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा, बंगाल के किसानों द्वारा, पंजाब के किसानों द्वारा, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा एक आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। और ये यूपी पीसीएस प्रवक्ता में 2018 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए इनको ध्यान से जरूर पढ़िएगा। अगला है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण डैश के द्वारा किया गया, रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र, रानोजी सिंधिया या मोरोपंत पिंगल। ये वाराणसी के विश्वनाथ जो मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, वो थी आपकी रानी अहिल्याबाई। जो रानी अहिल्याबाई थी इनके द्वारा ये काशी विश्वनाथ जो मंदिर है इसका निर्माण किया गया है, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ये भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा जा चुका है, आप देख पा रहे हैं 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर। यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है। उत्तर प्रदेश जो विधानसभा है इसके प्रथम अध्यक्ष थे मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खेर या नफीकुल हसन। ये बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 7th नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर
स्थित है? गोरखपुर बताना है किस नदी के तट पर स्थित है? घाघरा, गंडक, राप्ती या सरयू? तो गोरखपुर आपका राप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? ये बताना है। बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर या मिर्जापुर? तो दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र की बात करेंगे तो वो है आपका बरेली में। बरेली में इसका प्रमुख केंद्र है दिया सलाई उद्योग का। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो उद्योग है वो है सूती मिल, हथकरघा, चमड़ा या सीमेंट? इसमें आपको बताना है कौन सा है, वो है हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जो है हथकरघा उद्योग है। और ये यूपीपीसीएस एसपीएल प्री में 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त अर्थात भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद डैश में सृजित किया गया? लोकायुक्त का जो पद है कब सृजित किया गया? 1950, 1965, 1975 या 1977? ये आपका जो है 1975 में इसका लोकायुक्त का जो पद था इसको सृजित किया गया था 1975 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, कमला नेहरू या सुचेता कृपलानी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात की गई है तो वो थी आपके सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ये यूपी लोअर पीसीएस में जो है पूछा गया था 2016 की। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश में हुआ था? बताना है जो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर, लखनऊ, झांसी या उन्नाव? जो मैथिली शरण गुप्त थे इनका जन्म हुआ था झांसी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित है था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डैश में है? बिठूर, सीतापुर, वाराणसी, इलाहाबाद? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये बताना है महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है ब्रह्मवर्त में स्थित है जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो ये है आपका बिठूर जिले में, वर्तमान में बिठूर जिले में स्थित है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। अगला प्रश्न आपका, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह डैश ने करवाया था? इस बादशाह ने करवाया था फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे ये मुगल घाट का निर्माण? ये बताना है। अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर? ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो है औरंगजेब के द्वारा इसको निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? ये बताना है। केन, बेतवा, चंबल या कल्याणी? यहाँ पे कौन सा यमुना की सहायक नदी नहीं है? वो है आपके कल्याणी। कल्याणी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी केन, बेतवा और चंबल ये तीनों जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। ये सभी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन है और दोबारा से भी रिपीट होने की पूरी चांस है क्योंकि यूपी स्पेशल में यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के डैश जिले में पाई जाती है? ये बताना है कि मृदा कौन सी मृदा है जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है और ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर। जौनपुर में यह मृदा पाई जाती है जिसमें पोटास की कमी पाई जाती है। अगला है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? यह बताना है। इसमें कौन सा जिला ऐसा है जो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? चंदौसी, औरैया, महोबा, एटा? ये जो है महोबा आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। महोबा है, बांदा है, यहाँ पे बांदा है। ठीक है, महोबा, बांदा, झांसी ये सभी बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका डैश 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय दी जाता है जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ये एक ऐसी कौन सी पत्रिका है? बाल बोधनी, सरस्वती, सितारे हिंद, उद्दंत मार्तंड? इसमें बताना है कौन सा इसका सही होगा।
जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाल बोधनी। बाल बोधनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के डैश से संबंधित हैं। नवाब इनायत खान जो थे ये एटा, इटावा, औरैया या फिरोजाबाद कहाँ से संबंधित है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औरैया। जो नवाब इनायत खान थे वो औरैया से संबंधित थे और ये क्या थे, सितार वादक। याद रखिएगा ये थे आपके सितार वादक। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बिरहा, आल्हा, रसिया, लंगुरिया। तो बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत की बात करेंगे वो है आपका आल्हा। आल्हा सबसे ज्यादा बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत माना जाता है। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग डैश है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात की गई है वो कितना है ये बताना है। 13.5%, 9.4%, 8.4% या 7.3%, ये बताना है कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है। वो है आपका 9.4%। याद रखिएगा 9.4% टोटल क्षेत्रफल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसका जो 9.4% नहीं है ये है आपका 7.3%। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। याद रखिएगा 7.3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को डैश कहा जाता था? पांचाल, अंग, शूरसेन, मत्स्य। यहाँ पे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा को क्या कहा जाता था? मथुरा के जो आसपास का क्षेत्र है उसको हम क्या कहते थे? वो था आपका शूरसेन। मथुरा के आसपास के क्षेत्र को हम शूरसेन कहते थे। अगला प्रश्न है आपका, डैश फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। टप्पा शैली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टप्पा शैली का विकास किसने किया था? और ये शास्त्रीय संगीत में जो है टप्पा शैली के विकास करने वाले थे और ये फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे। मुस्तरी बाई, खुशी महाराज, मेहंदी खान, ठाकुर प्रसाद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुस्तरी बाई। मुस्तरी बाई फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे और इन्होंने ही टप्पा शैली का विकास किया था। अगला प्रश्न है आपका, गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के डैश जिले में है ये बताना है कि किस जिले में है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है ये बताना है। देवदह राज्य, यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे इसके, देवरिया पहला ऑप्शन है, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका देवरिया। अब देवदह जो है वो कहाँ स्थित है? देवरिया में स्थित है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है और ये भी आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक तरह से और ये जो है बार बार एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश के किस स्थान में है ये बताना है। भेड़कुंड, भेड़कुंड की बात करेंगे ये उत्तर प्रदेश के किस राज्य में है ये बताएंगे। इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद या बाराबंकी। ये जो है आपका कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है कि फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद में भेड़कुंड स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डैश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। जिसे गोविंद रघुनाथ के द्वारा संपादित किया गया पहला समाचार पत्र कौन सा है? सरस्वती, बनारस अखबार, हंस या जागरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बनारस अखबार। बनारस अखबार इसको किसके द्वारा संपादित किया गया था? रघुनाथ, गोविंद रघुनाथ जी के द्वारा यह संपादित हुआ था। अगला प्रश्न, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को डैश से लखनऊ में स्थानांतरित किया था, यह बताना है। आगरा, देहरादून, इलाहाबाद,
कानपुर। ये आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वो होगा इलाहाबाद। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इन्होंने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को लखनऊ इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। 1921 तक लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो वो थी इलाहाबाद, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के डैश जिले को चुना गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की गई है। यहाँ पे बता दें ये आपका 2018 में स्टार्ट होता है, 2018 में स्टार्ट होता है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो वो है कंगना रनौत। आप देख पा रहे होंगे वो क्या है, उनका नाम है कंगना रनौत। ये है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जो है आपके ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो राइट आंसर है अमेठी, जालौन, देवरिया, कुशीनगर। बताना है हस्त निर्मित कागज के लिए जो है किसको चुना गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, तो वो है आपका देवरिया। देवरिया को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हस्त निर्मित कागज के लिए चुना गया है। अगला है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की हाईवे की लंबाई है लगभग, बताना है 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 या 400 किलोमीटर। तो आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो बताना है, वो है आपकी 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर इसके लंबाई है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की। और ये यूपीपीसीएस 2017 में जो है ये पूछा गया था क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है, बताना है। आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में या गोरखपुर में। ये आपको कहाँ स्थित है, ये है आपका जो है वाराणसी में स्थित है प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र, याद रखिएगा। यह भी आपका यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में या उपयुक्त सभी में। तो उत्तर प्रदेश में कोयला के जो भंडार पाए जाते हैं वो है आपके सिंगरौली क्षेत्र में। जो सिंगरौली क्षेत्र है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। और ये यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2017 में पूछा गया बहु क्वेश्चन आपके सामने है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति डैश करता है। उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के जो हाई कोर्ट है ये आपका कहाँ स्थित है, ये इलाहाबाद में स्थित है। और इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताना है आपको। वो है आपका भारत के राष्ट्रपति, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उन्हें वही हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ये यूपी पटवारी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया, ये बताना है। मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर है आजमगढ़। आजमगढ़ जिले में जो है 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला जो नौरोजी देवी जिनका नाम है उनको ग्राम प्रधान चुना गया था। ये यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया प्रश्न था। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। जो बौद्ध धर्म का पालना है वो किसको कहा जाता है, ये बताना है। वो है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। यूपी लेखपाल 2016 में पूछा गया प्रश्न है। और ये आपका उत्तर प्रदेश को कहा जाता है बौद्ध धर्म का पालना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है। सबसे समृद्ध जिले की बात करना है, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा या ललितपुर। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जो खनिज संचित भंडार की दृष्टि से सबसे ज्यादा समृद्धशाली है। इसका राइट आंसर है मिर्जापुर। मिर्जापुर में सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, चमड़े की वस्तुओं के लिए कौन कौन से जिले हैं, ये बताना है आपको। चमड़े की वस्तुओं के लिए जिले हैं सोनभद्र और इलाहाबाद, जौनपुर और रामनगर, मुरादाबाद और लखनऊ, आगरा और कानपुर। ये बताना है कौन कौन से होंगे। तो
ये आपको यूपी लेखपाल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके लिए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा आगरा और कानपुर। चमड़े के उत्पादन के लिए जो चमड़े की वस्तुएं प्राप्त होती हैं वो आपकी आगरा और कानपुर से प्राप्त होती हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर क्वेश्चन। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह या इब्राहिम शाह? यह आपका यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य जो है उसका अंतिम शासक था वो थे आपके हुसैन शाह। हुसैन शाह जौनपुर राज्य के अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? उज्जैन, मथुरा, सीतापुर या जबलपुर? ये यूपी हाईकोर्ट ग्रुप सी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो नैमिषारण्य तीर्थ जो है ये आपका जो है सीतापुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय की बात करेंगे गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद। यूपी लेखपाल 2016 में पूछा गया प्रश्न और इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे जो है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ये आपका इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में नगकटैया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ये बताना है आप। जो उत्तर प्रदेश है कहाँ पर नगकटैया मेला आयोजित किया जाता है? लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश लेखपाल 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका वाराणसी। वाराणसी में जो है उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले में नगकटैया मेला लगता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है रामपुर, आगरा, ये कहाँ स्थित है ये बताना है। ये आपका जो है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय है इसको हम बता देते हैं यहीं पे, ये रामपुर में स्थित है। जो रामपुर जिला है, जो आपका रामपुर जिला है वहां पर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर संग्रहालय और यहाँ पे पुस्तकालय दोनों स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, आगरा। तो भारत कला भवन की बात करेंगे, ये आपका स्थित है जो है भारत कला भवन बनारस में स्थित है, याद रखिएगा। भारत कला भवन बनारस में स्थित है। ये आपका यूपी SSC लोअर 2016 में पूछा गया है। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो गेहूं के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करेंगे वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गेहूं और गन्ना में भी प्रथम स्थान पर है और उत्तर प्रदेश जो है गेहूं के उत्पादन में भी पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है पीला खरबूजा के लिए, मलिहाबादी बिरयानी, सूरती चिकन या दशहरी आम? तो उत्तर प्रदेश का जो मलिहाबाद प्रसिद्ध है वो है आपका दशहरी आम। दशहरी आम जो है उत्तर प्रदेश में जो मलिहाबाद है ये आपको दशहरी आम के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। और सूती चिकन की बात करेंगे तो सूती चिकन के लिए जो है आपका लखनऊ भी बहुत ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा। चिकन है और जरी जरदोजी ये आपका लखनऊ के जो है बहुत फेमस है इसके लिए। अगला प्रश्न है, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2019 में किस शहर में आयोजित होगा ये बताना है। ये आपको यूपी पीसीएस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो 15वां प्रवासी भारतीय दिवस है, भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित होगा? वाराणसी में, बड़ोदरा में, जयपुर में या पुणे में? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका वाराणसी में। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है, ये बताना है। यमुना, गोमती, सई या तमसा? कौन सी नदी है जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हुई है? वो है आपकी यमुना नदी। यमुना नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित होने के कारण ही इसका जो है जैविक आपदा घोषित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद या शिशुनाग? वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाने वाला जो शासक था उसका नाम था कालाशोक। कालाशोक ने वाराणसी को अपनी सेकेंड जो है कैपिटल बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? वाराणसी, इलाहाबाद, और यहाँ पे और भी ऑप्शन होंगे बट इसका राइट आंसर है वाराणसी। जो जैन 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इनका जो संबंध था, इनका संबंध सांप से था। ये सांपों के देवता माने जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको पार्श्वनाथ इनको कहा जाता है और इनका जो जन्म है ये वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न 50 नंबर क्वेश्चन, भारत के इस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पे 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो उत्तर प्रदेश के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, और क्लास में नए हैं तो क्लास को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी की सभी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती जाए। और ऐसे ही मैराथन हम लाते रहेंगे ताकि आपके एग्जाम के में जो है बहुत ही हेल्प हो सके। अगला प्रश्न है 51 नंबर क्वेश्चन, टोपरा, सहारनपुर तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, मोहम्मद गौरी या सिकंदर लोदी? तो टोपरा तथा मेरठ के अशोक के स्तंभ लेख हैं, इनको दिल्ली को लाने वाला शासक था, उसका नाम था फिरोज शाह। फिरोज शाह ने ही फिरोज शाह जो तुगलक था, उसका पूरा नाम है फिरोज शाह तुगलक, और यही टोपरा और मेरठ के अशोक स्तंभों को दिल्ली लेकर आए थे। यह आपका यूपीपीसीएस 1996 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला है 52 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? कन्नौज पर आक्रमण की बात की गई है 1016-17 ईस्वी, 1018-19 ईस्वी, 1019-20 ईस्वी या 1020-21 ईस्वी? यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया प्रश्न है, आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 1018-1019 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 10 अप्रैल 1857, 17 जून 1857, 10 मई 1857 या 28 मई 1857? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 10 मई 1857 को मेरठ से ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके शुरू करने वाले नेता कौन थे? वो थे मंगल पांडे। मंगल पांडे, इन्होंने यहां से शुरू किया था। अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर क्वेश्चन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समीप स्थित चौरी चौरा कांड हत्याकांड कब हुआ था? ये बताना है। 4 फरवरी 1922, 10 अप्रैल 1922, 5 फरवरी 1921 या 27 फरवरी 1922? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका 4 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में स्थित गोरखपुर जो सेंट्रल रेलवे स्टेशन है वहां पे चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, और इसी का इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था, और 4 फरवरी 1922 इसकी तारीख है। अगली प्रश्न है आपका 55 नंबर क्वेश्चन है,
1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। महारानी वीरांगना जो लक्ष्मीबाई है उनकी जन्म स्थली कहाँ है ये बताना है आपको। आगरा, आगरा, झांसी, वाराणसी या वृंदावन। तो आपको बताना है महारानी लक्ष्मीबाई के जो है जन्म स्थली कहाँ है ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाराणसी। आपने वाराणसी में देखा होगा मणिकर्णिका घाट, ये आपका जो मणिकर्णिका जो नाम है मणिकर्णिका, ये आपका जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का ही नाम है और यही इनकी जो है जन्म स्थली है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या सहारनपुर में, ये बताना है आपको ये कहाँ पर शहीद हुए थे। यूपी से 2009 में पूछा गया प्रश्न है। चंद्रशेखर आजाद जो मुठभेड़ में शहीद हुए थे वो था इलाहाबाद, इलाहाबाद में ये जो है शहीद हुए थे चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर क्वेश्चन, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है ज्वार अरहर, मक्का आलू, धान मसूर या धान मटर मुंडा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ज्वार और अरहर। सर्वाधिक जो उपयुक्त फसल चक्र है उसमें ज्वार और अरहर आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती, ये बताना कि जिले को जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। बलरामपुर, बस्ती, पीलीभीत, श्रावस्ती। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये है बस्ती। बस्ती जिले को जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। अगला प्रश्न है, वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया? 3, 2, 4 या 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वो है 2। उत्तर प्रदेश को 2 जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ललितपुर, झांसी, बांदा या मथुरा। तो उत्तर प्रदेश का जो मथुरा जिला है इसमें सबसे कम वर्षा होती है। यूपी 2010 में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या है 5, 7, 10 या 11। तो उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी जो नगरों हैं, 10 लाखी नगर हैं, उनकी जनसंख्या की बात की गई है तो वो है 7। 7 ऐसे नगर हैं जिनकी संख्या 10 लाख है, ये 10 लाख से अधिक है। ये यूपी लोअर पीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न था। 62 नंबर क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है 48%, 50%, 45% या 51%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 48%। 48% टोटल महिलाएं हैं और 52% लगभग टोटल पुरुष हैं, ये भी आपको याद रखिएगा। और यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है ये बताना है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद, सहारनपुर, महोबा, देवरिया। यूपी पीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया प्रश्न था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महोबा। महोबा में सबसे कम जनसंख्या है और इलाहाबाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, सरयू या गोमती। अयोध्या नगर ये आपको किस नदी के किनारे स्थित है? ये है आपको सरयू नदी के किनारे, याद रखिएगा। कानपुर और वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। गोमती, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 का प्रश्न था। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है ये बताना है। देववाहिनी और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी, भागीरथी और मंदाकिनी, भागीरथी और गंगोत्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अलकनंदा और भागीरथी। A+B मिलकर के बनाई है क्या? जी, याद रखिएगा A+B बराबर जी। अलकनंदा और भागीरथी बराबर गंगा, ऐसे आप याद कर रख सकते हैं।
अगला प्रश्न है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ये यूपीपीसीएस 2009 और यूडीए एलडीए 2006 में पूछा गया प्रश्न है आपका, याद रखिएगा। फुलहर झील भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो फुलहर झील जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, फुलहर झील। अगला प्रश्न है 67 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? गाजीपुर, प्रयाग, कन्नौज, उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया प्रश्न था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका गाजीपुर। गाजीपुर जिले में जो है ये आपकी गोमती नदी आपकी कहाँ पे मिल जाती है? गंगा नदी से मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 68 नंबर क्वेश्चन है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से या वाराणसी से? यूपीपीसीएस मेंस 2015 और यूपीपीसीएस 2011 में बार बार रिपीट हुआ प्रश्न है आपका। ये अति लोकप्रिय जो धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? जो कल्याण पत्रिका है ये आपकी गोरखपुर से प्रकाशित होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 69 नंबर क्वेश्चन आएगा, देखते हैं। विद्या वाहिनी परियोजना, जो विद्या वाहिनी परियोजना है ये बताना है आपका कि ये किस पर बल देती है? कंप्यूटर शिक्षा पर, मूल्य शिक्षा पर, पर्यावरणीय शिक्षा पर या कौशल विकास पर? ये बताना है आपका जो विद्या वाहिनी शिक्षा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कंप्यूटर शिक्षा पर। विद्या वाहिनी परियोजना आपका जो कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। अगला क्वेश्चन है, ये आपका लोअर पीसीएस में पूछा गया था, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। 1979 में, 1961 में, 1979 में या 1969 में? ये बताना है। और हाँ, आपके लिए एक सूचना, एक बात आपको बताते हैं, जो भी आपको पेपर थोड़ा सा, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता हो उसका आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले करके क्या करेंगे, उसको आप एक दो बार फिर देखेंगे, जैसे उसको टिक मार देते हैं तो क्या करेंगे, उनको बार बार आप देख सकते हैं, तो इससे वो क्वेश्चन याद हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसमें आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया 1979, 1961, 1989 और 1969। तो इसका राइट आंसर है वह आपको 1989। 1989 में जो है उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा घोषित किया गया था, स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है 71 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया 1999 में, 2000 में, 2001 में, 2002 में। यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ये आपको उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान ये आपका स्टार्ट हुआ था 2001 ईस्वी में। 2001 में स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है 1882 के हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया? बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को या तकनीकी शिक्षा को? ये बताना है। ये यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया प्रश्न है। जो 1882 के हंटर कमीशन है उसमें हंटर कमीशन के रिपोर्ट में आपके जो है किस विकास पर जोर दिया गया था? तो वो है आपका प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा, हंटर कमीशन जो है ये इसका संबंध किससे था? वो था आपका प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, याद रखिएगा, हंटर कमीशन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में, मेरठ में? यूपीपीसीएस 2012 और 2010 में पूछा गया प्रश्न। तो कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान यह आपका स्थित है आगरा में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 74 नंबर क्वेश्चन है, प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? जो प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय की बात की गई है लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका 74 का राइट आंसर होता है इलाहाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो संख्या है
5, 9, 6, 7 ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 6। उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उनकी टोटल संख्या है 6। मतलब एक प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं तांबा एवं ग्रेफाइट, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं उसका नाम है लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। अगला प्रश्न आपका 77 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए गए? ललितपुर, मिर्जापुर, हमीरपुर या बांदा? तो यूरेनियम के भंडार की बात करेंगे तो वो आपका जो है ललितपुर में पाया गया यूरेनियम के भंडार। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार का यहाँ पे कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 79 नंबर क्वेश्चन, पायराइट्स उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्राप्त होता है? मिर्जापुर, हमीरपुर, बांदा, झांसी? तो पायराइट की बात करेंगे, ये आपका मिर्जापुर जिले में पाया जाता है। यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न था ये। उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई वर्ष 1952, वर्ष 1953, वर्ष 1854 या वर्ष 1955? भूतत्व एवं खनिज कर्म की जो स्थापना है वो आपका वर्ष 1955 में इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपको कहाँ स्थित है बताना है। अमेठी में, जायस में? जो राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान है ये आपका जायस में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका जायस में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चिकन पर गोटे का काम व जरी के लिए प्रसिद्ध है? अभी आपको बताया भी था। इसका राइट आंसर होगा आगरा, लखनऊ, कानपुर या इलाहाबाद? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, वो है आपका लखनऊ। लखनऊ में जो है चिकन पर गोटे का काम और वह जरी के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ आपका। अगला प्रश्न है आपका 83 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस हेतु पर फर्रुखाबाद जाना जाता है बताना है। कालीन उद्योग, छपाई फर्मा उद्योग, इत्र निर्माण उद्योग, कांच उद्योग? तो यहाँ पे फर्रुखाबाद की बात करेंगे तो फर्रुखाबाद आपका ये जो है छपाई फर्मा उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, कालीन उद्योग के लिए भदोही आपका फेमस है, भदोही। ठीक है, और इत्र निर्माण के लिए आपका कन्नौज प्रसिद्ध है। ठीक है, और कांच उद्योग के लिए तो आप सभी को पता है मुरादाबाद, मुरादाबाद जो है कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी सहारनपुर, नोएडा, मेरठ या गाजियाबाद? ये यूपीपीसीएस एसपीएल प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न था, और ये आपका स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ये सहारनपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। ये सभी कारखाने हैं और ये क्या उत्पादित करते हैं? सीमेंट, चीनी, कागज, उर्वरक? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट। ये सभी जो है सीमेंट उत्पादन का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हुई थी 1950, 1960, 1965 या 1970 में? इस जो उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1960 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके सही उत्तर को चुनना है। चुर्क, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मेरठ? यहाँ बताना है कौन कौन से इसमें सही सुमेलित है। चुर्क, चुर्क का जो है सीमेंट से संबंधित है चुर्क। फिरोजाबाद चूड़ियों से संबंधित है। अलीगढ़ ताले से संबंधित है। और मेरठ, मेरठ में जो है खेल के सामान से पाए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा A4। यहाँ बता दे रहे, पहले आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 1 और 2, 3, 4, 1, 2 इसका राइट आंसर होगा। थ्री फोर वन टू इसका राइट आंसर होगा, देख लीजिएगा 3, 4, 1, 2 सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है ये बताना है। जूते चप्पल के, खेल के सामान के, मिट्टी के बर्तन के या रबर उत्पाद के? तो किसके उत्पादन के में का जो केंद्र है मेरठ है।
मेरठ अभी आपको बताया खेल के सामान के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई, प्रतापगढ़ में, प्रतापपुर में, मवाना में या बलरामपुर में? यूपीपीसीएस में 2013 में पूछा गया प्रश्न था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका प्रतापपुर में। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम जो चीनी मिल है ये आपके प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, हिंडाल्को स्थापित है मोदीनगर में, रॉबर्टगंज में, रेणुकूट में या नोएडा में? जो हिंडाल्को है ये आपका रेणुकूट में स्थापित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग केंद्रित है। मिट्टी के खिलौने मेरठ में, कानपुर में, आगरा में या बरेली में? मिट्टी के खिलौने की बात की गई है तो ये आपका आगरा में स्थित है मिट्टी के खिलौने। अगला है, विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है लखनऊ में, वाराणसी में, इलाहाबाद में या मेरठ में? तो भारत माता मंदिर ये आपको कहाँ स्थित है? वाराणसी में, याद रखिएगा। वाराणसी में आपको भारत माता मंदिर और भारत कला भवन दोनों जो है वाराणसी में स्थित है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें जो है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। वृंदावन मंदिर जो है मथुरा में स्थित है, इसमें बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये जो है वृंदावन का जो मंदिर है वो मथुरा में स्थित है, ये तो सही सुमेलित है। इसमें बताएंगे अब आगे। जेके मंदिर लखनऊ में नहीं है, जेके मंदिर कानपुर में है, ये आपको कानपुर में स्थित है जेके मंदिर, ये इसके सुमेलित नहीं है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा या सारनाथ? इसे बताना है कौन सा बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 94 का राइट ऑप्शन हो जाएगा संकिसा जो है इसका भाग नहीं है। कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था, कुशीनगर में इनका मरण हुआ था और सारनाथ में बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है देवी पाटन, कौशाम्बी, कुशीनगर या सारनाथ? यहाँ पे जैन एवं बौद्ध दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो है आपका कौशाम्बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कई एग्जाम में पूछा गया है। यूपीपीसीएस 2008 2008 और 9 दोनों में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? अयोध्या, वाराणसी, इलाहाबाद, कन्नौज? यहाँ पे कौन सा प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है ये बताना है, तो ये है वाराणसी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी वर्ष 1974 में, वर्ष 1978 में, वर्ष 1984 में, वर्ष 1990 में? यूपीपीसीएस आरओ 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका वर्ष 1974 में राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? 1 एकड़ से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक। अभी आपको बताया थे, ये जब हमने यूपी स्पेशल की क्लास जब करवाई थी उसमें आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवाए थे, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? 1 एकड़ से कम भूमि वालों को, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को या 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को? तो सीमांत कृषक की बात की गई है, वो हो जाएगा आपका राइट आंसर 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से कम भूमि वालों को, उत्तर प्रदेश में स्थित भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, यहाँ पे ये बताना है भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे हैं कौन कौन से हैं, ये बताना है। 90 चावल गेहूं गन्ना, चावल गन्ना या गेहूं दलहन? अभी आपको पिछले उस
क्वेश्चन ने बताया है गेहूं और गन्ना, इसमें जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? मूंग, अरहर, मटर या चना? किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? वो है चना, चने का सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, प्रदेश में वायु मृदा अपरदन में से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? तो प्रदेश में वायु मृदा की बात की गई है, तो वायु मृदा से प्रभावित जो सबसे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है वो है पश्चिमी क्षेत्र। अगला है जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता रहती है? जलोढ़ मृदा, पोटासियम चना, पोटासियम चूना, मैग्नीशियम सल्फर, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें आपको सबसे अधिक पोटासियम चूना, पोटास एवं चूना की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अगला है माता टीला परियोजना संबंधित है बेतवा, गोदावरी, कृष्णा या पेरियार? ये जो है बेतवा नदी से संबंधित है माता टीला परियोजना, ये आपकी झांसी में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है यमुना पर, चंबल पर, बेतवा पर या केन पर? तो ये आपको बताना है कि किस पर बनाई जा रही है राजघाट परियोजना एवं नहर, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना। ये आपका उत्तर प्रदेश और ये भी याद रखना है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है और ये जो है आपकी बेतवा नदी पर बनाई जा रही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर या टोंस नदी पर? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ये भी आपको स्थित है बेतवा नदी पर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 106 नंबर क्वेश्चन, 106 नंबर प्रश्न है, देखेंगे हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं, कौन कौन से हैं बताना है? नहरें, नलकूप, तालाब, कुएं, अन्य साधन। कौन कौन से उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन है? तो इसका जो यहाँ पर है सबसे अधिक है, पहले सबसे अधिक अगर किसी से होता है तो वो है आपका नलकूप। ठीक है, सबसे अधिक नलकूप सिंचाई होती है, इसके बाद वो करते हैं नहर, फिर होती है जो अन्य साधन है तालाब और कुएं, ये सब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला, मेजा, रिहंद, रामगंगा? तो उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे अधिक ऊंचा बांध की बात करेंगे वो है आपका रामगंगा बांध, सबसे अधिक ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न है फुलहर झील, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? यह दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में? तो फुलहर झील आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर, आगरा नहर, निचली गंगा नहर या शारदा नहर? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की बात करेंगे तो वो है आपकी शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहरों में शारदा नहर सबसे लंबी नहर है। अगला प्रश्न, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? मिर्जापुर देवप्रयाग, मिर्जापुर से देवप्रयाग, झांसी बेतवा, मिर्जापुर पीपरी, बुलंदशहर नरौरा? ये आपको बताना है गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ स्थित है। ये आपके मिर्जापुर पीपरी में स्थित है, मिर्जापुर पीपरी में जो है गोविंद बल्लभ सागर परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है 111 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही कूट का चयन करना है आपको। ठीक है, यहाँ बताना है इलाहाबाद, इलाहाबाद में कौन सा हवाई अड्डा है? अब यहाँ पे हवाई अड्डे की बात की गई है तो इलाहाबाद में जो है आपका बमरौली हवाई अड्डा है, आप सभी को पता है। कानपुर, कानपुर में आपका छकेरी हवाई अड्डा है। लखनऊ, लखनऊ में है आपका, लखनऊ में है आपका बाबतपुर, लखनऊ में है आपका जो है ये बताना है आपको A3B4, A3B4 और लखनऊ में है आपका अमौसी हवाई अड्डा, याद रखिएगा। लखनऊ में कौन सा है? अमौसी हवाई अड्डा।
इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका अमोशी, और वाराणसी में है बाबतपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये आपका लोअर पीसीएस 2002 में पूछा प्रश्न हुआ है। अगला प्रश्न है 112 नंबर, निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है? इलाहाबाद एवं हल्दिया के मध्य गंगा का, इलाहाबाद एवं दिल्ली के मध्य यमुना का, कोलकाता एवं हुगली, हुगली है यहाँ पे, हुगली के मध्य ब्रह्मपुत्र का, और जबलपुर एवं भरूच के मध्य नर्मदा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद एवं हल्दिया के मध्य जो है गंगा का जो है इसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका 113 नंबर क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेस में ये किन के बीच है? नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा, आगरा ग्रेटर नोएडा, आगरा लखनऊ या आगरा लखनऊ? ये जो यमुना एक्सप्रेस में है ये आपका आगरा और ग्रेटर नोएडा, आगरा और ग्रेटर नोएडा के मध्य स्थित है यमुना एक्सप्रेस में। अगला प्रश्न है आपका एशिया के सबसे लंबे साइकिल हाईवे की इटावा से आगरा के मध्य लंबाई कितनी किलोमीटर है? ये बताना है। एशिया के सबसे लंबे जो साइकिल ट्रैक है, साइकिल हाईवे के इटावा से आगरा के मध्य जो लंबाई है 107 किलोमीटर, 304 किलोमीटर और 207 किलोमीटर या 80 किलोमीटर। तो इसकी जो एग्जैक्ट लंबाई है 207 किलोमीटर। एशिया का सबसे लंबा जो है साइकिल हाईवे है और इसकी टोटल लंबाई है 207 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 115 है, उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन सा है? NH7, NH11, NH3 और NH2। ये यूपी हेल्थ एजुकेशन 2005 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर NH7 हो जाएगा। अगला है ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक पहले चरण के अंतर्गत लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ किस तिथि को किया गया था? तो पहले चरण का जो शुभारंभ है किस तिथि को हुआ था? 5 सितंबर 2017, 5 अक्टूबर 2017 को, 5 नवंबर 2017 को या 5 दिसंबर 2017 को? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको 5 सितंबर 2017। अगला प्रश्न है, प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में, गोंडा में, रायबरेली में या उन्नाव में? इसमें नवाबगंज पश्चिम बिहार की बात करेंगे, ये आपका स्थित है उन्नाव में। ये यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न था। निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत, चित्रकूट। तो सबसे अधिक वनों से आच्छादित होने वाला जिला कौन सा है, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। सोनभद्र में सबसे अधिक जो है वन पाए जाते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, बलरामपुर में, इटावा में, महाराजगंज में या पीलीभीत में? बब्बर शेर सफारी की बात करेंगे, ये आपका जो है इटावा में स्थापित किया जा रहा है। अगला है द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था 1952 में, 1955 में, 2001 में या 2005 में? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2001 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, ये बताना है। तो निम्नलिखित जनजातियों में जो है किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? बनरावत, थारू, सहरिया या थुरिया? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका थारू जनजाति। अगला है निम्न में से कौन सा त्योहार थारू लोग शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं? दशहरा, दीपावली, होली या नागपंचमी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपावली। अगला प्रश्न है 123 की बात करेंगे। कर्मा लोक नृत्य है महोबा का, पूर्वांचल का, ब्रज का या सोनभद्र का? तो कर्मा जो लोक नृत्य है ये है सोनभद्र का, ठीक है। ब्रज का है आपका चारकुला नृत्य, ठीक है, और महोबा का है कजरी। अगला प्रश्न परहिया जनजाति की निवास करती है सोनभद्र में, बहराइच में, पीलीभीत में या ललितपुर में? जो परहिया जनजाति है ये आपके सोनभद्र में निवास करती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है वाराणसी में, विंध्याचल, मेरठ या सहारनपुर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहारनपुर में शाकंभरी देवी मंदिर का मेले का आयोजन होता है।
हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। मेरठ, अलीगढ़, लखनऊ, आगरा। ये आपका जो है आगरा में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है आपका 127 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। आप बताना है उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आयोजित मेले, त्योहार और आयोजन स्थल। कौन कौन से जो मेले का आयोजन कहाँ पर होता है ये बताना है। तो पशु मेला, अब बताना है आपको पशु मेला जो है ये कहाँ पर आयोजित होता है। तो पशु मेला आपका ये आयोजित, पशु मेला की बात करेंगे तो ये आपका जो है ये सबसे पहले पशु मेला की बात करेंगे तो ये आपका जो है इलाहाबाद में होता है पशु मेला। सॉरी, 127 नंबर प्रश्न है, पशु मेला की बात करेंगे तो ये जो है पशु मेला बटेश्वर में लगता है, याद रखिएगा। ध्रुपद मेला की बात करेंगे तो ध्रुपद मेला आपका ये भी जो है वाराणसी में लगता है ध्रुपद मेला। अगला है गोविंद साहब मेला। गोविंद साहब मेला की बात करेंगे तो ये आपका अंबेडकर नगर में लगता है। और माघ मेला आपका इलाहाबाद में लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन सूची के नीचे दिए गए खुद से कीजिए। बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला जो है आपका ये आपका लगता है, बटेश्वर मेला की बात करेंगे तो ये आपका जो है नौचंदी का तो आपको मेरठ में लगता है, याद रखिएगा। और देवा, देवा जो है देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। B1D2, B1D2 ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और बटेश्वर आपको आगरा में लगता है, अभी आपको बताया बटेश्वर आगरा में लगता है। और हरिदास जयंती जो मेला है ये आपको वृंदावन में लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपको, देखेंगे यहाँ पे सैयद सालार मेला कहाँ लगता है। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है, बहराइच में, फतेहपुर सीकरी में, बाराबंकी में या गोंडा में। तो ये जो है आपका सैयद सालार का मेला जो है बहराइच में लगता है। अगला है लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है। पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से या बुंदेलखंड क्षेत्र से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र से है लोक नृत्य राहुला का संबंध। अगला प्रश्न 131 नंबर क्वेश्चन, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला, चरकुला आपका बुंदेलखंड क्षेत्र, ब्रजभूमि, अवध, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये बताना है। इसका ये प्रमुख लोक नृत्य है। ये चरकुला जो है ये आपका ब्रजभूमि का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 सूची 2, बिरहा, कजरी, मल्हार, रसिया। इसका जो है 132 नंबर का है, देखेंगे बिरहा। बिरहा आपका कहाँ होता है ये बताना है। तो बिरहा आपका जो है ये भोजपुरी का है, बिरहा भोजपुरी। कजरी, कजरी आपका अवधी भाषा का है। और मल्हार ब्रजी का है। और रसिया कौरवी है। इसका जो राइट आंसर होगा 1 2 3 4, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जो है धुरिया लोक नृत्य। धुरिया लोक नृत्य जो है ये कहाँ का है, अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल या रुहेलखंड। तो धुरिया लोक नृत्य आपका ये जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का है। अगला है चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था। चित्रकला की जो मुगल शैली है इसका आरंभ किसके द्वारा किया गया था। अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने। चित्रकला की जो मुगल शैली थी इसका आरंभ करने वाले थे हुमायूं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है। धोबिया, राई, सायरा, उब्रिक, सभी। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में कौन कौन से आते हैं, वो हैं आपके राई। उत्तर प्रदेश का प्रमुख जो लोक नृत्य है वो है आपका राई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 136 नंबर प्रश्न देखेंगे।
भारत खंडे, भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना 1998, 2001, 2003 या 2004? ये कब बना था ये बताना है। तो भारत खंडे संगीत संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय जो है ये आपका जो है बना था 2001 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय आपका इलाहाबाद, वाराणसी, जौनपुर या कन्नौज? ये आपको कन्नौज में स्थित है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर कूट से सही उत्तर चुने। जनपद और मुख्यालय, जालौन, कानपुर देहात, संत रविदास नगर और कुशीनगर। ये बताना है कि जालौन का मुख्यालय कहाँ है? जालौन का मुख्यालय है आपका उरई में, ठीक है। और कानपुर देहात, कानपुर देहात का बात करेंगे यहाँ पर A4, ठीक है, सभी में A4 है। तो और इसके बाद देखेंगे कानपुर देहात, तो कानपुर देहात की बात करेंगे वो हो जाएगा आपका अकबरपुर, कानपुर देहात अकबरपुर हो जाएगा। फिर संत रविदास नगर ये आपका भदोही हो जाएगा। और कुशीनगर, कुशीनगर आपको पडरौना, कुशीनगर पडरौना। इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में, इलाहाबाद में, आगरा में, मेरठ में? तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ जो हाई कोर्ट की बात की गई है ये कहाँ स्थित है? आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट इलाहाबाद में स्थित है। अगला है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में, रमाबाई नगर या नोएडा में? तो आपको गौतम बुद्ध जो नगर है इस गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय आपका स्थित है नोएडा में, याद रखिएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बीजी रेड्डी, KM मुंशी और सरोजनी नायडू या BB गिरी? तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल है सरोजनी नायडू, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है आपका, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की आयु होनी चाहिए, ये बताना है। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की जो आयु है वो होनी चाहिए 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? रघुनाथ विनायक घुलेकर, चंद्रभान, दरबारी लाल शर्मा, वीरेंद्र स्वरूप? उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपको स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? वो थे आपके चंद्रभान। चंद्रभान जो पहले विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। अगला है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कौन सा नहीं है, ये बताना है। मछलियां, धनुष, तीर, मोर? यहाँ पे मोर यहाँ पे उपस्थित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना प्रारंभ हुई थी 18 जून 2024 को, 18 जून 2023 को, 18 जून 2002 को या 18 जून 2001 को? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 18 जून 2001 को जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई थी, ठीक है, किसान मित्र योजना। अगला प्रश्न है, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जयसी, कबीर, अब्दुल रहीम खान खाना? तो इसमें जो है हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला प्रश्न 147 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, ये बताना है। जो बुद्ध जी थे उन्होंने श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या सारनाथ में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुशीनगर। कुशीनगर में उन्होंने अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 148 नंबर क्वेश्चन है, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर या वाराणसी? जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे उनको जो है गोरखपुर की जो गोरखपुर जेल है, गोरखपुर कारागार में इनको फांसी दी गई थी। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? ब्रजभूमि
ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली या भोजपुरी। जो अमीर खुसरो थे इन्होंने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, प्रदेश में झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? 25 जून 1858 ईस्वी, 10 मई 1858 ईस्वी, 12 अगस्त 1858 ईस्वी या 5 अप्रैल 1858 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल 1858 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपका, अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया? 17 फरवरी 1857, 6 सितंबर 1857, 10 जुलाई 1857 या 18 दिसंबर 1857 ईस्वी में। अवध जो है अंग्रेजों के अधिकार में आया था 6 सितंबर 1857 ईस्वी को। अगला प्रश्न, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समीप स्थित चौरी चौरा का हत्याकांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922, 10 अप्रैल 1922, 5 फरवरी 1921 से 27 फरवरी 1922। इसका राइट आंसर है 5 फरवरी 1922। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? 9 जुलाई 1925, 15 अगस्त 1925, 16 फरवरी 1925 या 25 अगस्त 1925। तो इसमें जो है बताना है कब हुआ था ये कांड। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 25 अगस्त 1925 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या चौधरी चरण सिंह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, सन 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस जगह पर क्रांति का संचालन किया था? मथुरा, कालपी, कानपुर या लखनऊ। तो तात्या टोपे ने जो है कालपी से जो है 1857 के विद्रोह में क्रांति का संचालन किया था। अगला प्रश्न, बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल, अजीमुल्ला खान, खान बहादुर खान या तात्या टोपे। तो बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का जो नेतृत्व है वो करने वाले थे आपके खान बहादुर खान। अगला है, किशनपुर अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो किशनपुर अभयारण्य है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है ये बताना है आपको। मेरठ जिले में, लखीमपुर खीरी जिले में, रामपुर जिले में या झांसी जिले में। तो आपको किशनपुर अभयारण्य ये स्थित है लखीमपुर खीरी जिले में। अगला प्रश्न, बिरोजा व तारपीन का तेल बनाने बिरोजा व तारपीन का तेल बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? शीशम की राल, खैर की राल, चीड़ की राल या साल की राल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीड़ की राल। अगला है, कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? कत्था जो है किस वृक्ष से बनाया जाता है? खैर, गुरुल, बेत या तेंदू। तो कत्था की बात करेंगे ये आपका खैर के वृक्ष से बनाया जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में स्थित किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? आलू, चावल। इसे बताना है किसमें जो है उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? वो है आपका चावल। चावल में जो है नहीं है, आलू, गेहूं, गन्ना इन सभी में है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर। और देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है ये बताना है। किसकी फसल जो है अवधि सबसे न्यूनतम है? वो है आपका चना, मसूर, अरहर या मूंग। आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। वो हो जाएगा मूंग। मूंग की अवधि सबसे कम होती है। अगला है, उत्तर प्रदेश में कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की गई है, धान, मक्का, गेहूं, मक्का, आलू, गेहूं, मक्का, तोरिया, गेहूं या कपास, गेहूं, मूंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका धान, मक्का, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 163, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में कुल बोए क्षेत्र का कितना प्रतिशत असिंचित है? जो उत्तर प्रदेश है उसमें कुल बोए क्षेत्र का कितना प्रतिशत असिंचित है? लगभग 19%, लगभग 28%, लगभग 33% या लगभग 26%। तो इसका जो
राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 28%। अगला प्रश्न है आपका 165। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? जौ, गन्ना, गेहूं या दलहन? तो सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल की बात करेंगे वो है आपकी गन्ना। अगला है उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? 1 एकड़ से कम भूमि वालों को, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को या 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को? तो सीमांत कृषक जो है वो कहा गया है 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। जब गन्ना अधिक होगा तो चीनी भी सबसे ज्यादा उत्पादन होगा। अगला प्रश्न 168 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई ये बताना है आपको, ठीक है। तो प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? 1948, 1954, 1955 या 1895 ईस्वी? आपको बताना है क्या इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। इसका जो है सही ऑप्शन क्या होगा? ये है इसका सही राइट आंसर है 1948। 1948 में जो है इसकी स्थापना होती है। अगला है उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई? 1948, 1852, 1952 या 1906? इसका राइट आंसर है 1952। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश का कितना भूभाग वनों के अंतर्गत है? 44,563 वर्ग किलोमीटर, 22,566 वर्ग किलोमीटर, 54,663 वर्ग किलोमीटर या 17,259 वर्ग किलोमीटर? तो उत्तर प्रदेश का कितना भूभाग वनों के अंतर्गत है ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17,259 वर्ग किलोमीटर। अगला है गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है बुलंदशहर में, ललितपुर में, मिर्जापुर में या सोनभद्र में? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर ये आपका अवस्थित है सोनभद्र में, याद रखिएगा। अगला है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई किन नदी पर? सोन नदी पर, चंबल नदी पर या बेतवा नदी पर? इसका राइट आंसर है बेतवा नदी। अगला है उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला बांध, मेजा, रिहंद या रामगंगा? ये सबसे ऊंचा बांध जो है आपका रामगंगा नदी पर है। अगला है ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? ओबरा ताप विद्युत केंद्र सोवियत रूस, जापान, जर्मनी, अमेरिका? ये आपका सोवियत रूस की सहायता से किया गया था। अगला है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? घाघरा नहर, केन नहर, निचली नहर, गंगा नहर या शारदा नहर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारदा नहर। अगला है 176। 176 की बात करेंगे। गैसो हॉल की पायलट परियोजना प्रदेश के किस स्थान पर शुरू की गई है ये बताना आप। आंवला में, बरेली में, गोरखपुर में या मुजफ्फरपुर में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गैसो हॉल की जो पायलट परियोजना है वो आपका किस स्थान पर शुरू की गई है? आंवला में। आंवला में जो है गैसो हॉल परियोजना पायलट परियोजना शुरू की गई। अगला है 177 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में एक नाभिकीय न्यूक्लियर ऊर्जा परियोजना है? ओबरा, पनकी, नरोरा या हरदुआगंज? ये आपका जो है कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में नाभिकीय परियोजना, नाभिकीय ऊर्जा परियोजना ये नरोरा में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 178 नंबर क्वेश्चन। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? मिर्जापुर, सोनभद्र, खीरी या बिजनौर? सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की बात करेंगे ये है आपका लखीमपुर खीरी। अगला है निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? बनरावत, थारू, सहारिया या थोरिया? इसका जो राइट आंसर है वो है थारू जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? बैगा, खरवार, माहीगीर या थारू? तो बिजनौर जिले की बात करेंगे तो बिजनौर जिले में आपका स्थित है माहीगीर,
माहीगीर जो है बिजनौर जिले में आपकी जनजाति पाई जाती है। अगला है 181, निम्न में से कौन से त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? अभी बताया दशहरा, दीपावली, होली या नागपंचमी। ये लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। अगला है प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कठरिया, डिगोरा तथा राणा है? तो किस जनजाति की उपजातियां जो है कठरिया, डिगोरा तथा राणा है? बुक्सा, खरवार, माहीगीर, थारू। इसका राइट आंसर हो जाएगा थारू जनजाति। अगला प्रश्न है प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तराई, मैदानी, पठारी या इनमें से कोई नहीं। तो थारू जनजाति की बात करेंगे, ये आपकी जो है तराई वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है 184 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे कि प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लोगों को शिक्षित करने हेतु महाविद्यालय स्थापित किया गया है? थारू जनजातियां जो है उनको शिक्षित करने के लिए महाविद्यालय स्थापित किया गया है। जौनपुर, लखीमपुर, पीलीभीत या गोरखपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर। लखीमपुर में जो है ये स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ या नोएडा। तो उत्तर प्रदेश में जो कृत्रिम रबड़ का कारखाना है वो आपका गाजियाबाद में स्थापित हुआ है। अगला है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर या मिर्जापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरेली। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ है? कानपुर में, मेरठ में, लखनऊ में या आगरा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कानपुर में। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? झांसी में, कानपुर में, आगरा में या लखनऊ में। तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपकी झांसी में है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस नगर में पॉलिस्टर रेसे के कारखाने की स्थापना की गई है? बाराबंकी, कन्नौज, वाराणसी, भदोही। तो पॉलिस्टर रेसे के कारखाने की जो स्थापना है वो आपका बाराबंकी में की गई है। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? नैनी, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, आगरा। तो टेलीफोन इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो ये आपकी जो है नैनी, इलाहाबाद में स्थापित की गई। पूरा वनस्पति बीरबल सायनी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? पूरा वनस्पति बीरबल सायनी संस्थान आगरा में, कानपुर में, लखनऊ में या झांसी में। ये जो है आपके कहाँ स्थापित हुई है? लखनऊ में। पूरा वनस्पति बीरबल सायनी संस्थान लखनऊ में स्थापित की गई है। अगला है 192 नंबर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश कौन सा नगर चिकन पर गोटे का काम व जरी के लिए प्रसिद्ध है? वो है आपका आगरा, लखनऊ, कानपुर या इलाहाबाद। आप सभी को पता है वो आपका लखनऊ है, ठीक है। लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? एनी बेसेंट, लॉर्ड हार्डिंग, मदन मोहन मालवीय या विभूति नारायण सिंह। वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू का शिलान्यास करने वाले थे, उनका नाम था मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है भारतवर्ष में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? जबलपुर में, कानपुर में, कुमारगंज में या पंतनगर में। तो कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो की गई थी पंतनगर में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है आगरा में, झांसी में, इलाहाबाद में या गोरखपुर में। तो प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो वो स्थित है आपका इलाहाबाद में। क्या नाम है? तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन, याद रखिएगा, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इसका पूरा नाम है, मुक्त विश्वविद्यालय। अगला है आपका प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है लखनऊ में, चित्रकूट में, कानपुर में या बांदा में। तो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो है ये आपका चित्रकूट में स्थापित किया जा रहा है। अगला है सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? नीचे दिए गए कोड का सही से उत्तर ज्ञात करना है। यूरेनियम, एंडालुसाइट, पायराइट या डोलोमाइट। तो सोनभद्र की बात करेंगे, सोनभद्र में आपका पाया जाता है जो है एंडालुसाइट, पायराइट और डोलोमाइट, ये जो है पाया जाते हैं। यूरेनियम आपका ललितपुर में पाया जाता है, ये तो नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन,
बी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। कौन कौन से उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं देखेंगे यहाँ पे। तांबा एवं ग्रेफाइट, तांबा एवं ग्रेफाइट है। फिर आगे है लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले खनिज हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में सोने की बात करेंगे, ये आपका किस क्षेत्र में पाया जाता है। गोमती घाघरा नदियों से, गोमती शारदा नदियों से, और शारदा रामगंगा नदियों से, या शारदा घाघरा नदियों से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका शारदा और रामगंगा नदियों के वाले क्षेत्र से यहाँ पे प्राप्त होता है सोना। अगला है उत्तर प्रदेश का देश में चूना पत्थर के भंडार में कौन सा स्थान है। उत्तर प्रदेश का जो है देश में चूना पत्थर के भंडार के में कौन सा स्थान है, पहला, तीसरा, दूसरा या पांचवा। तो उत्तर प्रदेश का जो है चूना पत्थर के भंडार के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है। बांदा, ललितपुर, हमीरपुर या झांसी। तो उत्तर प्रदेश में जो है रॉक फास्फेट की बात करेंगे, तो रॉक फास्फेट आपका बांदा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अगला है नॉन प्लास्टिक फायर, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है। मिर्जापुर, इलाहाबाद, बनारस या जौनपुर। तो नॉन प्लास्टिक फायर क्ले जो है ये आपका मिर्जापुर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं। ललितपुर, मिर्जापुर, हमीरपुर या बांदा। तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार ललितपुर में पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है। बांदा, ललितपुर, जालौन या हमीरपुर। तो उत्तर प्रदेश में हीरे की बात की गई है, तो उत्तर प्रदेश में आपका हीरा बांदा क्षेत्र से निकाला जाता है। अगला उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है। रेणुकूट, वाराणसी, ललितपुर या हमीरपुर। ये आपका जो है रेणुकूट में स्थापित किया गया है एल्यूमिनियम कारखाना। अगला प्रश्न है आपका 206 नंबर क्वेश्चन है, प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त का ढांचा किस प्रकार का है, ये बताना है आपको। एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या चतुर्स्तरीय। तो प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त का जो ढांचा है वो है आपका त्रिस्तरीय। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या गृह मंत्री। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के से लोकसभा हेतु निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या कितनी है। 90, 80, 95 या 75। तो उत्तर प्रदेश लोकसभा में जो है 80 सीटें हैं, और अर्थात 80 लोकसभा हेतु निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या 80 है। 209 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन हेतु किसी प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए। विधानसभा के निर्वाचन के लिए 30 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या 35 वर्ष। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है, ये बताना है। 10, 8, 2 या 18। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के जो है कितने सदस्यों को नोमिनेट करता है, वो जो है 2 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य स्नातकों तथा शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। 15, 18, 12 या 16। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 18 सदस्य। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, जिसमें से एक विधानसभा है तो दूसरा सदन क्या कहलाता है। तो उत्तर प्रदेश में पहला विधानसभा और दूसरा मंत्रिपरिषद, राज्यसभा, विधानमंडल या विधान परिषद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विधान परिषद। दूसरा सदन विधान परिषद कहलाता है। अगला प्रश्न, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कॉरिडोर्स जो है मिलते हैं कहाँ पर। झांसी में, कानपुर में, लखनऊ में या वाराणसी में। ये जो है झांसी में मिलते हैं,
उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम गलियारे। अगला है निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है जो, इसको हम क्या कहेंगे, इलाहाबाद व हल्दिया के मध्य गंगा का क्षेत्र, इलाहाबाद व दिल्ली के मध्य यमुना का क्षेत्र, और कोलकाता व धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र, या जबलपुर व भरूच के मध्य नर्मदा का। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद व हल्दिया के मध्य जो गंगा का क्षेत्र है उसे राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। भारत में प्रथम हवाई उड़ान का प्रदर्शन किया गया 1911 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1917 ईस्वी में या 1921 ईस्वी में। तो भारत में प्रथम हवाई उड़ान जो है ये आपका 1911 ईस्वी में शुरू किया गया था, याद रखिएगा। और दोस्तों क्लास कैसी लग रही है? आपके 215 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद है आज लगभग आपका 90% यूपी स्पेशल खत्म हो जाएगा यहाँ पे, यूपी स्पेशल। और हम ऐसे ही क्लास लाते रहेंगे जितने भी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं यूपी स्पेशल से संबंधित, और लगभग इस मैराथन क्लास में आपके यूपी स्पेशल 90% तो फिनिश हो जाएगी। यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछता है, आप कहीं भी एग्जाम में देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में नियुक्त किया जा रहा है? और दोस्तों आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा, इसमें बताना है कि कौन सी नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी को इसमें प्रयुक्त किया जा रहा है। अगला प्रश्न, प्रदेश में भारतीय रेलवे के किस जोन का सर्वाधिक विस्तार है? उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे या उत्तर पूर्वी रेलवे? इसका राइट आंसर है उत्तर रेलवे। नॉर्थ जो रेलवे है उसका सबसे अधिक विस्तार है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिक शोध कार्यों से संबंधित वस्तुओं का प्रदर्शन निम्नलिखित में किस स्थान में किया जाता है? राजकीय संग्रहालय लखनऊ, प्रांतीय इतिहास इंस्टीट्यूट लखनऊ, पांचाल इतिहास परिषद संग्रहालय बरेली या भारत कला भवन वाराणसी? इसे बताना है कि उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिक शोध कार्यों से संबंधित वस्तुओं का जो प्रदर्शन है वो कहाँ, किस संस्थान में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रांतीय इतिहास इंस्टीट्यूट लखनऊ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1851 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1952, 1953 या 1954? ये पुरातत्व विभाग की जो स्थापना है ये आपका 1952 में होती है। अगला है, उत्तर प्रदेश में भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है? उत्तर प्रदेश में जो है भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की बात करेंगे तो ये आपका लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 221 नंबर क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और कम क्षेत्रफल जनपद क्रमशः हैं, ये बताना है। सोनभद्र एवं संत रविदास नगर, खीरी एवं संत रविदास नगर, लखनऊ एवं बागपत या कानपुर देहात एवं ललितपुर? तो उसमें बताना है उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल जनपद जो है क्रमशः है, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी व संत रविदास नगर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों व जनपदों की संख्या है 17/70, 17/70, 18/75, 18/70 या 17/71? इसका जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों व जनपदों की जो संख्या है वो है 18 मंडल और 75 जिले, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपको जो 223 नंबर, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, संत कबीर नगर या कानपुर? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 223। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जिले की बात करेंगे वो है आपका कानपुर। कानपुर यहाँ पे सबसे ज्यादा घनत्व वाला जिला है। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 19,19,12,12,341, 22,19,12,287, 18,91,12,12,287 या 17,91,12,287?
इसमें बताना है 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो वो है आपकी 19,98,20 वो 12,000 तो 341। इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में पुरुषों की संख्या कितनी है? 9,40,36,36,957, 10,40,80,510, 11,40,36,36,957 या 11,40,75,330। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो पुरुषों की जनसंख्या है वो है आपकी 10,44,80,510। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में स्त्रियों की संख्या कितनी है, ये बताना है। 8,60,75,330, 7,50,75,330, 9,53,31,831 या 11,40,75,330। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9,53,31,31,831। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 227 नंबर। अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश में साक्षर पुरुषों का प्रतिशत कितना है, ये बताना है आपको। 95.73%, 67.7% और दिया हुआ है 70.73% या 77.3%। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 77.3%। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 62.44%, 80.21%, 72.14% या 57.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार जो महिलाओं की साक्षरता है वो है आपकी 57.2%। अगला है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है? गाजियाबाद, रामपुर, लखनऊ या संत रविदास नगर। तो सबसे कम क्षेत्रफल की बात की गई है तो वो है संत रविदास नगर। अगला है, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में प्रति 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, अर्थात लिंगानुपात उत्तर प्रदेश कितना है ये बताना है। 835, 965, 912 या 922। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 912। अगला प्रश्न, प्रदेश के आगरा जिले में बटेश्वर नाथ के प्रसिद्ध मंदिर में लगने वाला पशुओं का मेला किस मेले के नाम से जाना जाता है? दर्शनी मेला, जल जीवा मेला, बटेश्वर मेला या मानेश्वर मेला। तो इसका जो नाम है वो है बटेश्वर मेला। ये आपका आगरा में लगता है और ये पशुओं का मेला है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में नग कटैया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद या सहारनपुर। तो जो नग कटैया मेला है ये भी आपको वाराणसी में स्थापित होता है या आयोजित किया जाता है। 233 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अर्धकुंभ का आयोजन कितने वर्ष पश्चात किया जाता है? प्रति 6 वर्ष में, प्रति 8 वर्ष में, प्रति 4 वर्ष में या प्रति 12 वर्ष में। तो अर्धकुंभ का जो आयोजन है वो प्रति 6 वर्ष में किया जाता है और महाकुंभ का जो आयोजन है वो प्रति 12 वर्ष में किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर घाटों व मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? घाटों व मंदिरों की नगरी के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? वो है आपका, देखेंगे, वाराणसी, आगरा, इलाहाबाद और गोरखपुर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाराणसी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किन के उद्गम हिमालय से नहीं है? बताना है कौन किसका उद्गम जो है हिमालय से नहीं हुआ है। वो है गोमती, रामगंगा, बेतवा या शारदा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गोमती का तो नहीं हुआ और बेतवा का भी नहीं हुआ, रामगंगा और शारदा इनका जो है उद्गम हिमालय से ही हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1 एंड 3। अगला प्रश्न, लाल मिट्टियां पाई जाती हैं, बताना है कहाँ लाल मिट्टियां पाई जाती हैं? आगरा मथुरा में, एटा मैनपुरी में, सीतापुर बाराबंकी में या मिर्जापुर झांसी में। इसमें बताना है कहाँ लाल मिट्टियां पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर और झांसी वाले क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला है, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भावर क्षेत्र में जो है किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दलदली, कंकरीली पथरीली, महीन जलोढ़ या भूर। तो उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र की बात करेंगे, यहाँ पर कंकरीली और पथरीली मृदा पाई जाती है।
अगला है उत्तर प्रदेश की मिट्टी को कुल कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 2, 3, 4 या 5? तो उत्तर प्रदेश की जो मृदा है इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ये 2 वर्गों में बांट जा सकता है। अगला है उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? जलोढ़ दोमट, बलुई दोमट, लाल दोमट या लाल व काली मिश्रित? तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक पाई जाने वाली जो मृदा है वो है लाल व काली मिट्टी। अगला प्रश्न, काप मिट्टी, काप मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश में अधिकतर कहाँ पर पाई जाती है? काप मिट्टी अपर्वतीय भूखंड में, सिंधु गंगा मैदान में, ए और बी दोनों। जो है काप मिट्टी ये आपके सिंधु गंगा मैदान में पाई जाती है, याद रखिएगा। सिंधु गंगा वाले क्षेत्र में पाई जाती है काप मिट्टी, सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है 241 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे हम यहाँ पे। राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है? ये कुछ क्वेश्चन है जो मिट्टियों से है और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन फंसने की संभावना रहती है, इसलिए जो भी आपको क्वेश्चन ना आता हो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है? बघेलखंड, मिर्जापुर, नदियों के किनारे पर या पर्वतीय व पहाड़ी ढालों पर? पर्वतीय व पठारी ढालों पर। ये जो है राकर मिट्टी की बात की गई है, ये आपकी पाई जाती है पर्वतीय व पठारी ढालों पर। अगला है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी ऑफिशियल बर्ड कौन सा है? मोर, सारस, तोता या कोयल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारस। अगला है अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से या वाराणसी से? जो अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण है इसका प्रकाशन होता है आपका, ये होता है गोरखपुर से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर मथुरा सही है, जेके मंदिर ये लखनऊ नहीं है, ये कानपुर में है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी सही है, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर ये भी सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेके मंदिर, बी ऑप्शन। अगला है ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित हैं बनारस घराना से, आगरा घराना से, किराना घराना से या लखनऊ घराना से? जो ठुमरी गायिका है गिरिजा देवी, इनका संबंध कहाँ से है ये बताना है आपको। जो ठुमरी देवी है इनका संबंध बनारस घराना से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 246 नंबर क्वेश्चन। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, खिजर खान ने या सिकंदर लोदी ने? ये बताना है आपको। तो आगरा शहर की जो स्थापना है वो करने वाले थे सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? आगरा, इलाहाबाद, जौनपुर या लखनऊ? तो भारत के सिराज के नाम से जौनपुर शहर को जाना जाता है। अगला है 248 ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं ललितपुर में, झांसी में, चुनार में या चुर्क में? जो ग्रेनाइट पट्टियां हैं ये आपकी बनाई जाती हैं चुनार में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में, बाराबंकी में, एटा में या इटावा में? जो अमीर खुसरो थे उनका जन्म हुआ था एटा जिले में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? जो अमीर खुसरो थे इन्होंने खड़ी बोली के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए है। आप सभी को इसका आंसर देना होगा जिससे कि पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थित है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, दुधवा राष्ट्रीय पार्क में या सारनाथ में? आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। ठीक है, आंसर जरूर दीजिएगा इसका। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो। और आपकी जो है यूपी स्पेशल की क्लास आपको आज की मैराथन कैसे लगी जरूर बताइएगा।